दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे अपने फ़ोन पे में अपने यूपीआई पिन को सेट करने जाता हूँ दोस्तों, तो जो मेरा यूपीआई पिन दोस्तों वो सेट नहीं हो पाता है। यहाँ पे मुझे बार-बार कुछ इस तरीके से अनेबल टू सेट यूपीआई पिन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने अनेबल टू सेट यूपीआई पिन वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, एंड दोस्तों ये भी बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है। बस दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आप लोग अपने एटीएम कार्ड से यूपीआई पिन सेट करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम आता है, एंड दोस्तों अगर आप अपने आधार कार्ड से अपने यूपीआई पिन को सेट करते हो तो ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एटीएम कार्ड और आधार कार्ड दोनों की मदद से आपको यूपीआई पिन को सेट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड आपको लाइव प्रूफ अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से अपने फ़ोन पे से कुछ इस तरीके से बैक आके आपको अपने फ़ोन पे के होम पेज पे आ जाना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना है बिना स्किप किए, तभी आपको सारा कुछ समझ आएगा। दोस्तों अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड्स के नीचे बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन हो जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फ़ोनपे में जो बैंक अकाउंट ऐड होगा इसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे सबसे नीचे अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करके आपको फ़ोनपे से अपने बैंक अकाउंट को अनलिंक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है फ़ोनपे से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ही जान लीजिए हमें अनेबल टू सेट यूपीआई पिन का प्रॉब्लम क्यों आता है। दोस्तों ये प्रॉब्लम आने का एक छोटा सा रीज़न होता है, हमारा जो फ़ोनपे एप्लीकेशन होता है वो आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन नहीं होता है, वो ओल्ड वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन होता है दोस्तों। इसलिए जब भी हम अपने फ़ोनपे में अपने यूपीआई पिन को सेट करते हैं तो हमारी यूपीआई पिन सेट नहीं हो पाता है, वहाँ पे हमें बार बार अनेबल टू सेट यूपीआई पिन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से ओल्ड वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से अनइंस्टॉल कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल में आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप यूट्यूब पे लाइव कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो को एक लाइक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कमेंट करके बता देना है दोस्तों आप कौन सी कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको कट करना है। अब कट करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो के नीचे टाइटल वाला आइकन हो जाएगा, आपको इसी टाइटल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही टाइटल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोनपे का लेटेस्ट वर्जन का लिंक दे दिया है दोस्तों, आपको इसी ब्लू वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ब्लू वाले लिंक पे क्लिक करेंगे ये आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पे कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन मिल जाएगा दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आप लोगों को यहीं से अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है दोस्तों, तभी आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ से आपको अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फ़ोनपे एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है, आपको ओपन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है एंटर मोबाइल नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो, और उस मोबाइल नंबर में बैलेंस होना चाहिए, और वो जो मोबाइल नंबर है इसी मोबाइल में लगा हुआ होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका इतना क्लियर है तो आपका अनेबल टू सेट यूपीआई पिन वाला प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को कुछ इस तरीके से डाल देना होगा जैसे मैं डाल रहा हूँ, फिर आपको प्रोसेड करना है। प्रोसेड करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर 5 अंक का ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी को फिलअप कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे आपको ओटीपी को फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ओटीपी फिलअप हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, आपको यहाँ पे सारे परमिशन को अलाउ कर देना होगा, एक भी परमिशन को डोंट अलाउ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सारे परमिशन को अलाउ कर देना होगा। तो इसके बाद दोस्तों जैसे ही परमिशन को अलाउ करेंगे यहाँ पे हो सकता है आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आए, लेकिन यहाँ से बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना, आपको यहाँ से कट करना है। अब जैसे ही कट करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप अपने फ़ोनपे के होम पेज पे आ जाएंगे, फ़ोनपे में लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे, देन दोस्तों एटीएम कार्ड एंड आधार कार्ड दोनों की मदद से दोस्तों यूपीआई पिन सेट करके देखेंगे कि हमारा जो अनेबल टू सेट यूपीआई पिन वाला प्रॉब्लम है दोस्तों वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए
आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसी मैनेज पेमेंट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोर ऑप्शंस के नीचे इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और यहीं पे आपको एक बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन हो जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आपने जिस बैंक में अपने अकाउंट को ओपन करा है, यहाँ से आपको उस बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करके अपने बैंक को सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट हो जाएगा, इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपसे परमिशन मांगा जाएगा, परमिशन को अलाउ कर देना है। अब जैसे ही परमिशन अलाउ करेंगे यहाँ पे आपके बैंक का डिटेल्स चेक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फेचिंग योर अकाउंट डिटेल्स। जैसे ही दोस्तों बैंक अकाउंट का डिटेल चेक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ़ोनपे में बैंक अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारे फ़ोनपे में हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपनी यूपीआई पिन को सेट करके देखेंगे कि हमारा जो अनेबल टू सेट यूपीआई पिन वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो दोस्तों यूपीआई पिन सेट करने के लिए यहीं पे आपको सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यूपीआई पिन सेट करने के लिए दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक आधार कार्ड का, दूसरा एटीएम कार्ड का। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन से अपने यूपीआई पिन को सेट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने एटीएम कार्ड से कैसे अपनी यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने आधार कार्ड से अपने यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एटीएम कार्ड से करने के लिए आपको एटीएम कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आपको वेरीफाइड डेबिट कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड को दोस्तों वेरीफाई करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इंटर द लास्ट 6 डिजिट्स ऑफ कार्ड नंबर। दोस्तों यहाँ पे आपको बोल रहा है एटीएम कार्ड में आपके 16 डिजिट का नंबर होता है, आपको लास्ट का जो 6 डिजिट का नंबर ये जो दिख रहा है, आपको अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट का नंबर यहाँ पे डाल देना है कुछ इस तरीके से। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं डाल रहा हूँ, आपको ध्यान से देख के डालना है, एक भी नंबर गलत नहीं डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपके एटीएम कार्ड में कुछ इस तरीके से जो 1232 लिखा है मेरे में, आपके भी एटीएम कार्ड में कुछ भी एक्सपायरी डेट होगा, यहाँ पे आपको सही सही फिलअप कर देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा। दोस्तों आपको उसी ओटीपी को यहाँ पे सही सही फिलअप करना है। दोस्तों आप क्या गलती करते हो दोस्तों, अगर आप अपने एटीएम कार्ड का डिटेल्स गलत डाल देते हो एंड अगर आप अपने ओटीपी को गलत डाल देते हो दोस्तों, तो भी आपको अनेबल टू सेट यूपीआई पिन का प्रॉब्लम आता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देना कि आप जब भी अपने एटीएम कार्ड का डिटेल्स डालें तो आपको सही सही डालना, फिर आपको ओटीपी भी सही सही फिलअप करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट करना है। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको 4 अंक या 6 अंक का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक नॉर्मल से अपना यूपीआई पिन सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, फिर नेक्स्ट करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको री इंटर यूपीआई पिन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको कंफर्म करने के लिए फिर से वह यूपीआई पिन डाल देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो यूपीआई पिन है वो सेट हो चुका है सक्सेसफुली, और हमारा जो अनेबल टू सेट यूपीआई पिन वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है और मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड से अपने यूपीआई पिन को कैसे सेट करना है ये बता दिया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने आधार कार्ड से कैसे अपनी यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इसी पे क्लिक करके नीचे कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आधार कार्ड वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, कुछ इस तरीके से एटीएम कार्ड वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं, यहीं पे आपको नीचे ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा, आप इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे दोस्तों अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो कैसे करना है, यहीं पे आपको लिखा है इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट्स ऑफ आधार नंबर। दोस्तों आपको यहाँ पे बोल रहा है आपके आधार कार्ड में टोटल 12 डिजिट का नंबर होता है। तो आपको यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग का 6 डिजिट का नंबर दिख रहा है दोस्तों, आपको अपने आधार का स्टार्टिंग का 6 डिजिट का नंबर यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों एटीएम कार्ड में लास्ट का डालना था और यहाँ पे स्टार्टिंग का, तो आपको यहाँ पे सही सही यहाँ पे आपको आधार कार्ड का भी डिटेल यहाँ पे सही सही फिलअप कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे अब दोस्तों आपके आधार कार्ड की तरफ से सबसे पहले ओटीपी आएगा, फिर बैंक की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना, अगर आप आधार कार्ड से बनाते
तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड की तरफ से OTP आएगा, फिर बैंक की तरफ से OTP आएगा। लेकिन अगर आप ATM कार्ड से बनाते हो तो सबसे पहले आपको बैंक की तरफ से OTP आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले आधार वाले OTP को फिलअप करके यहाँ पे नीचे नेक्स्ट करना है। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको बैंक वाला भी OTP फिलअप करके नीचे नेक्स्ट करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे 4 अंक या 6 अंक का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे नॉर्मल सा अपना यूपीआई पिन सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, फिर नेक्स्ट करना है। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे री इंटर यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा आपको कन्फर्म करने के लिए, फिर से वही यूपीआई पिन डाल देना है दोस्तों कुछ इस तरीके से, फिर आपको डन कर देना। अब जैसे डन करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको यूपीआई पिन इंस्टेंट लेके आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको आधार कार्ड एंड ATM कार्ड से दोनों से आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा दिया है, यूपीआई पिन को सेट करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे अगर आपके यूपीआई पिन सेट हो चुका है तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे 24 घंटे के अंदर आपको अपने फ़ोनपे से फर्स्ट पेमेंट करना है, जिससे दोस्तों आपको जो फ़ोनपे अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाए। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर का मोबाइल नंबर सर्च करना है। जो फैमिली मेम्बर दोस्तों आपका फ़ोनपे अकाउंट यूज़ करता है उसका मोबाइल नंबर सर्च करके यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे इंटर अमाउंट और चैट का ऑप्शन हो जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ₹1 लिख देना, फिर आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों बिना यूपीआई पिन डाले आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आपने जो यूपीआई पिन सेट किया यहाँ पे आपको ही डाल देना है कुछ इस तरीके से। फिर दोस्तों आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कनेक्टिंग सिक्योरली, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होकर आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको जो फ़ोनपे अकाउंट आप पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है दोस्तों, अब आप अपने फ़ोनपे अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे किसी की QR कोड पे पैसा भेजना हो तो आपको यहाँ पे नीचे स्कैनर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे परमिशन मांगा जाएगा, परमिशन को अलाउ करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उसका QR कोड स्कैन करना है जिसके पास आप पेमेंट करना चाहते हैं। फिर दोस्तों आपको वहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा, अमाउंट डाल के यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना हो तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके फ़ोनपे में जो बैंक अकाउंट ऐड होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे भी यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भी बिना यूपीआई पिन डाले आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने यूपीआई पिन को डाल देना है कुछ इस तरीके से, फिर आपको चेक कर देना है। चेक वाला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये दोस्तों यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पे शो होके आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ अनेबल टू सेट यूपीआई पिन वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा दिया है। एंड दोस्तों कैसे पेमेंट करना है, कैसे बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है, ये सब भी बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपका भी अनेबल टू सेट यूपीआई पिन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका अनेबल टू सेट यूपीआई पिन वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए टाटा बाय सी यू, जय भारत।